राजकुमार पद्म पहुंचते हैं पिताश्री के चरणों में। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम माताश्री। आपने हमें क्यों याद किया? पुत्र, हम तुम्हारी माताश्री और तुम्हारे भ्राता विष्णु कुमार ने संयम के पथ पर चलने का निर्णय लिया है। ये आप क्या कह रहे हो पिताश्री? हाँ पुत्र, हाँ, अब ये राजकाज का कार्य तुम्हें ही संभालना है। नहीं पिताश्री, नहीं, मैं ये कार्य कैसे संभाल पाऊंगा? ये एक पिता का पुत्र को आदेश है। और इस प्रकार विष्णु कुमार महापद्म अपना राज्य अपने बड़े पुत्र पद्म को सौंप देते हैं और उसको राज तिलक कर खुद वैराग्य की राह पर चल पड़ते हैं। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। संसार को तज सकता है। संसार को तज सकता है। और इस प्रकार चक्रवर्ती महापद्म राजा वह अपना सतखंड का राज छोड़कर और अपने बड़े पुत्र पद्म को राज देकर हस्तिनापुर का और छोटे पुत्र विष्णु कुमार के साथ वन की ओर चल देते हैं। क्षण भर में ही राजपाट छोड़कर और दिगंबरी दीक्षा को ग्रहण करते हैं। हस्तिनापुर का राज राजा महापद्म के पुत्र राजा पद्म राज करते हैं और समय बीतता है। लेकिन महापद्म के पुत्र पद्म राजा वह अपने पड़ोसी देश कुंभपुर के राजा सिंहबल से बहुत ही परेशान वह राजा बार बार हस्तिनापुर पर आक्रमण करते हैं, जिससे राजा पद्म चिंतित रहते हैं। और राजा पद्म परेशानी में इधर उधर टहल रहे हैं और सोच रहे हैं कि उनको सिंहबल के कष्टों से कौन छुड़ाएगा। तभी राजा श्री वर्मा के राज्य के निकाले हुए चारों मंत्री नगर नगर भटकते उज्जैनी से निकलकर हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं और
राजा पदम की परेशानी का पता चलता है और वे चारों मंत्री राजा पदम के पास पहुंचते हैं और राजा को कहते हैं। तभी चारों मंत्रियों का प्रवेश राजमहल में होता है और राजा देखकर बोलते हैं कि आप लोग कौन हैं। तभी जय हो। राजा मंत्री अपना परिचय देते हैं। बलि मंत्री, महाराज मैं बलि हूँ। महाराज आपकी जयवंत हो, मैं मंत्री बृहस्पति हूँ। महाराज आपकी जय हो, मेरा नाम प्रहलाद है। महाराज की जय हो, मेरा नाम नमूची है। महाराज आप चिंता मत करें, उस दुष्ट राजा सिंहबल को हम आपके चरणों में लाकर रख देंगे। हाँ हाँ ला के रख देंगे। हमें आज्ञा दो महाराज। और इस प्रकार चारों मंत्री राजा पदम को वचन देते हैं कि वे उन्हें इस परेशानी से मुक्ति दिलाकर ही दम लेंगे और वहां से चले जाते हैं। राजा सिंहबल अपने राजमहल में बैठे हुए हैं और तभी चार मंत्री हस्तिनापुर से गमन करते हुए कुंभपुर राजा सिंह महल की ओर प्रस्थान करते हैं। और चारों मंत्री पहुंचते हैं राजा सिंहबल के दरबार में और राजा सिंहबल उन्हें हे राजन, हमारे स्वामी की अधीनता स्वीकार कर। हे दुष्ट, नहीं तो तुझे परलोक के द्वार देखने पड़ेंगे। हे पापी, तुमने हमारे स्वामी की तरफ आग कैसे उठाई? हे अधम पापी, अब तुम हमसे बच नहीं सकते। और तभी हे दुष्ट पापिया, तुम सिंह के घर आए हो। तुम्हारी मेरी मृत्यु नहीं, तुम सबकी चारों की मृत्यु होगी आज। और तभी सिंहबल और चारों मंत्रियों का युद्ध होता है और चारों मंत्री अपनी चतुराई से राजा सिंहबल को बंदी बना लेते हैं। चारों मंत्री राजा सिंहबल को बंदी बनाकर राजा पदम के दरबार में लेकर आते हैं। राजा पदम अपनी रानी के साथ बैठकर सोच रहे हैं कि क्या वे चारों मंत्री उनको उनकी समस्या से मुक्ति दिला देंगे। तभी चारों मंत्री सिंहबल को बंदी बनाकर दरबार में पेश करते हैं।
राजा पद्म की जय। राजा पद्म की जय हो। राजा पद्म की जय हो। राजा पद्म की जय हो। महाराज, ये लीजिए इस दुष्ट पापी सीबल आपके चरणों में। जैसे आपको बोला था, हमने आपके चरणों में लाकर रख दिया। तुम लोगों ने मुझ पर बहुत उपकार किया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ क्या मांगते हो, मैं देने को तैयार हूँ। हाँ हाँ मंत्रीवर, आपकी जो भी इच्छा होगी हम उसे पूर्ण करने का अवश्य प्रयत्न करेंगे। महाराज, आपकी हम पर बहुत कृपा है। हमारे पास आपके कारण अब सब कुछ है, हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो उसे ऋण रूप में रख दीजिए, समय आने पर हम आपसे मांग लेंगे। हाँ हाँ मंत्रीवर, क्यों नहीं, समय आने पर आप अपना इच्छित वर मांग सकते हो। ठीक है मंत्रीवर, जो तुम चाहोगे हम वो ही देंगे तुम्हें। महाराज की जय हो। वचन है। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। और इस प्रकार सिंहबल को बंदी बनाकर चारों मंत्रियों ने राजा पद्म को सौंप दिया। राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना राजमंत्री बनाया और उन्हें एक वचन भी दिया। इस प्रकार से चारों मंत्री हस्तिनापुर के मंत्री कहलाए। इस प्रकार राजा पद्म राज करते रहे। समय बीतता गया और कुछ समय बाद बीतता गया। अकंपनाचार्य अनेक देशों में विहार करते हुए 700 मुनियों के साथ हस्तिनापुर की ओर विहार करते हैं। केसरिया हाथ ले, युवा शक्ति साथ ले, जागरण की ज्योति जली, जागरण की ज्योति जली, वीर जी की सेना चली, वीर जी की सेना चली। जय जय महावीर, जय जय महावीर। और हस्तिनापुर में अकंपनाचार्य अपने 700 मुनियों के साथ बाहर नगर में बैठे हैं। तभी उन दुष्ट मंत्रियों की नगर उन महाराज के संग पर पड़ती है और उनके तन बदन में आग लग जाती है और उनके हृदय में बदला लेने की भावना प्रबल हो जाती है। चारों मंत्री इन दुष्ट साधुओं के कारण हमें बड़ा दुख झेलना पड़ा है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी हैं। इन दुष्ट साधुओं के ना देश से भी निकाला गया। हमें अपने अपमान का बदला लेना है। लेकिन हमारे राह में एक बहुत बड़ा कांटा है जो राजा वर्मा है। वह ये जैन साधुओं का बहुत बड़ा भक्त है, वह हमें ऐसा करने नहीं देगा। आप चिंता मत करिए, हमें राजा से पुरस्कार प्राप्त करना है। हम राजा से ऐसी मांग करेंगे कि राजा विवश हो जाएं और हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकें। ऐसी क्या वस्तु मांगी जाए जिससे हमारा कार्य सफल हो जाए? इस प्रकार हम राजा से 7 दिन के लिए राज्य मांगेंगे। वाह प्रहलाद वाह, बिल्कुल सही कहा। 7 दिन का राज्य, उन 7 दिन राजा हमारे राज्य में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। जो हम चाहेंगे वही कर सकेंगे। इस प्रकार
चारों मंत्री विचार विमर्श करके राजा पद्म के दरबार में आते हैं और राजा पद्म के दरबार में पहुंचकर राजा पद्म से अपना वर मांगते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, आपको याद होगा हमारा एक वर और पुरस्कार आपके पास ऋण रूप में है। अब वो समय आ गया है जब हम अपना पुरस्कार आपसे मांगे। हाँ हाँ मंत्रीवर, हमें याद है। ये तो बहुत खुशी की बात है। बताओ हम आपको क्या दें? हे महाराज, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपया कर हमें 7 दिन के लिए अपना नगर प्रदान करें। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है? कोई भारी अनर्थ होने वाला है। इन दुष्टों ने 7 दिन का राज्य कार्य मांगकर कुछ न कुछ भारी अनर्थ करने का सोचा है, लेकिन मैं वचनबद्ध हूँ। मैं अपने ही वचनों के जाल में फंस गया हूँ। सौंप दिया राजा ने अपना राज्य और पाट, मंत्री मनमानी करे, मिले उन्हें दिन साथ, मिले उन्हें दिन साथ। तभी मिल गया राज्य। देखो, अब बताते हैं उन जैन साधुओं को तत्व क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, भाव क्या होता है। उनको देखते हैं उनको। बताओ कैसे लिया जाए बदला उनसे। अब तत्व, उनको तत्व समझाएंगे, द्रव्य समझाएंगे, सब समझाएंगे। अब तो वो राजा 7 दिन तक हमारे राज्य में कोई दखल भी नहीं कर सकता। पूरा राज हमारा चलेगा। इस प्रकार चारों मंत्री राज्य कार्य अपने हाथ में लेकर अकंपनाचार्य मुनि जहां पर अपने 700 मुनियों के साथ ध्यान कर रहे थे, वहां पर उनके चारों ओर यज्ञ के लिए एक बड़ा भारी मंडप तैयार कराते हैं और चारों को काष्ठ रखवा दिया। हजारों पशु इकट्ठे किए गए और यज्ञ को प्रारंभ किया गया। वेदों के विद्वान यज्ञ को कराने के लिए आए। हजारों निरपराध पशु मारे जाने लगे और आहुतियां यज्ञ में दी जाने लगी। सारे पशु यज्ञ में जलने लगे। बहुत सारी बदबू फैलने लगी। कहाँ है वो सामान, कहाँ है?
वह मंत्री अपना यज्ञ करते हैं, तभी सुत सागर मुनिराज को वह आभास होता है कि मुनियों पर घोर उपसर्ग हो रहा है। सुत सागर मुनिराज ध्यान में उनके जैसे ही आता है, वैसे ही वो तुरंत अपने एक क्षुल्लक को वह सारी घटना बताते हैं। उधर मिथिला नगर में विराजमान मुनि शुद्ध सागर को निमित्त ज्ञान से इस उपसर्ग का मालूम हुआ और वे पीड़ित होकर कहते हैं, हे क्षुल्लक जी, घोर अनर्थ हो रहा है, घोर उपसर्ग हो रहा है। हे प्रभु, क्या अनिष्ट हो रहा है? कहाँ उपसर्ग हो रहा है? क्षुल्लक जी, हस्तिनापुर में 700 मुनियों का संघ विराजमान है और वह अकंपन्नाचार्य जी का संघ है। वहाँ के मंत्रियों ने षड्यंत्र करके उन पर घोर उपसर्ग कर रहे हैं। हे प्रभु, कोई उपाय बताइए ताकि इन मुनिराजों का उपसर्ग दूर हो सके। विष्णु कुमार मुनि को विक्रय रिद्धि प्राप्त हुई है और विक्रय रिद्धि के द्वारा ही वो एक उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। हे प्रभु, आप मुझे विष्णु कुमार मुनि के पास जाने की आज्ञा शीघ्र ही प्रदान करें ताकि इन मुनिराजों का उपसर्ग दूर हो सके। आज्ञा है, आप शीघ्र ही विष्णु कुमार मुनि के पास जाइए और इस कार्य को शीघ्र संपन्न करिए। आशीर्वाद है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, श्रुत सागर मुनि ने बताया है कि केवल आप ही इस उपसर्ग को दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। परंतु मैं क्या कर सकता हूँ? किस प्रकार मुनि राजों की रक्षा कर सकता हूँ और किस प्रकार ही इस घोर उपसर्ग को दूर कर सकता हूँ? मैं तो एक छोटा सा साधक हूँ। हे प्रभु, श्रुत सागर मुनि ने बताया है कि आपको तप के प्रभाव से विक्रय रिद्धि प्राप्त हुई है। आप इस विक्रय रिद्धि का प्रयोग करके इस उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। अच्छा, हमें विक्रय रिद्धि प्राप्त हुई है? ये बात तो हमें मालूम ही नहीं थी। आज ही इसकी परीक्षा करके देखते हैं। और तभी विष्णु कुमार अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और वह हाथ आगे बढ़ता हुआ चला जाता है और इससे पता चलता है कि उनको विक्रिया रिद्धि हुई है। और पुनः वह अपनी विक्रिया को समेटते हैं और चल देते हैं हस्तिनापुर की ओर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव। आपने आने का कष्ट क्यों किया? मुझे ही वहीं पर बुला लिया होता। हे पद्मराज, ये तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है? मुनिराजों पर इतना घोर उपसर्ग हो रहा है और तुम आराम से बैठे हो। तुम कुछ करते क्यों नहीं? हमारे कुल में कभी मुनिराजों पर इतना अनर्थ नहीं हुआ है और तुम्हारे राज्य में तुम्हारे रहते ही मुनिराजों पर इतना घोर उपसर्ग हो रहा है। क्या तुम धर्म से गिर गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? तुम धर्म की रक्षा क्यों नहीं करते? उनकी रक्षा क्यों नहीं करते हो? क्या तुम भूल गए हो तुम्हें चक्रवर्ती के पुत्र हो? हे मुनिराज, मैं अपने ही वचन जाल में फंस गया हूँ। मैं बहुत लाचार हूँ। मैं अब कुछ करने की स्थिति में नहीं हूँ। मुझे क्षमा कीजिए। मुझे भी इस बात का भारी दुख है, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इन दुष्ट पापियों ने 7 दिन के लिए राज्य कार्य अपने हाथ में ले लिया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। अब आप जल्दी से जाकर उन मुनियों का कष्ट दूर करें। नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। और
और तभी विष्णु कुमार मुनिराज चल देते हैं उस यज्ञ की ओर और विष्णु कुमार मुनिराज अपना एक छोटा सा बौने का रूप बनाते हैं। नारायण 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 नारायण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वाह वाह, कितनी मधुर आवाज है, कहाँ से आ रही है? मुनिवर, आपको प्रणाम हो। हे मुनिवर, कितनी मधुर आवाज है आपकी। आज आपने हमारे यज्ञ में पहुंचकर इस यज्ञ की प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया है। हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं। मांगिए मुनिवर, कुछ भी मांगिए, आप जो मांगेंगे वो हम आपको देंगे। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है मेरे लिए अधिक है। मुझे किसी भी प्रकार की धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। ऋषिवर, ऐसा कह के तो आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आप कुछ भी मांग सकते हैं, हम आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हैं। मंत्रीवर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे 3 पग भूमि प्रदान करें, उसी पर मैं अपनी टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर रह लूंगा। इसके अलावा मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। ऋषिवर, आप हमें निराश नहीं करें। आप हमारे सामर्थ्य का ध्यान रखकर अपनी इच्छा पूरी करें। अपने लिए ना सही, अपने परिवार भाइयों के लिए ज़रूर कुछ मांगे। आप हमारे वैभव का ध्यान रखकर कुछ मांगते तो हमें बहुत प्रसन्नता होती। नहीं, मैंने जो कुछ भी मांगा है मेरे लिए अधिक है। यहाँ पर बहुत गरीब हैं, आप उन्हें जितना भी देना चाहे उन्हें दे दीजिए। मुझे तो केवल 3 पग भूमि ही दे दीजिए। 3 पग भूमि? जैसी आपकी इच्छा गुरुपर, जैसा आप चाहो वैसे ही होगा। मैं बलि संकल्प करता हूँ कि इन रिसीवर को 3 पग भूमि देता हूँ, संकल्प करता हूँ। और तभी विष्णु कुमार मुनिराज बलि मंत्री से संकल्प लेकर और अपना विक्रिया से वह 3 पग भूमि को नापते हैं। जाइए ऋषिवर, जाइए, आप 3 पग भूमि ले सकते हैं। और एक 3 पग भूमि नाप लीजिए। अपना रखते हैं मेरू पर और दूसरा पग रखते हैं मानसर पर्वत पर। और इस प्रकार 2 पग में पूरा 2.5 दीप नाप देते हैं। तीसरे पग रखने के लिए स्थान नहीं बचता। तभी बलि मंत्री उनके चरणों में जाकर पढ़ता है, हे मुझे क्षमा करो। क्षमा महाराज, क्षमा करो महाराज, हम नादान हैं। हमें नहीं पता था कि जिन धर्म का इतना प्रभाव है, जैन धर्म इतना महान है, जैन मुनियों का इतना प्रभाव है। महाराज हमें क्षमा करो, महाराज हमें क्षमा क्षमा और करो महाराज, तभी क्षमा करो। हम देवलोक से आए हैं महाराज। पूरे देवलोक में हाहाकार मच गया है। देवों के विमान टकरा गए हैं। सारी पृथ्वी हाहाकार से व्याप्त हो गई है महाराज। क्षमा करो मुनिराज, क्षमा करो। आप पापियों को इनकी सजा दें और इनके इस दुष्कर्म की सजा दे करके इनको प्रताड़ना दे, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इसका ऐसा दुष्कृत कार्य ना कर सके। क्षमा करो मुनिराज। नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु महाराज। क्षमा, हमें अपनी गलती स्वीकार है। हमसे बहुत भारी पाप हो गया है महाराज। हमें जैन धर्म हम जैन धर्म संग्रह करने को तैयार हैं। हमें जैन धर्म की ज्ञान दे महाराज, हमें क्षमा करें। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। हम जैन धर्म ही अपनाएंगे। जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। बोले जैन धर्म की, विष्णु कुमार मुनि की।
कंपनाचार्य की, जैन धर्म की, जैन गुरुओं की, बोले मुनि 108 हनुमान सागर जी महाराज की। स्वर्ग से आए हुए देवों ने मंत्रियों को 3 बांसुरी दी। ये उपसर्ग मुनियों से दूर हुआ और तभी से जैन धर्म में ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। और मुनिराज इतने दिन से 7 दिन उपसर्ग चलता रहा और हस्तिनापुर में अगले दिन उपसर्ग दूर होने के बाद घर घर में चौके लगे और सिमई आदि की खीर से, क्योंकि सभी मुनिराज के कंठ आदि जो ऐसी अग्नि भीषण से कंठ सब सूक्ष्म हो गए थे और ऐसी आहारचर्या कराकर मुनियों की रक्षा हुई। विष्णु कुमार मुनि ने वात्सल्य अंग का अपना मुनि धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने विक्रिया का प्रयोग किया और पुनः गुरु के पास जाकर कि उन्होंने अपना प्रायश्चित लेकर और उन्होंने अपने कर्मों को नष्ट करके मुक्ति को प्राप्त किया। इस प्रकार से जो है ये आज यहाँ पर नाटक हुआ, बहुत बढ़िया।